Today we are going to learn about subject maths and our topic name is coin and notes. First we have a look our topic name coins and notes. What is the meaning of coins? Coins means सिक्का डॉलर होता है एंड नोट्स मीन यू नो दैट जो नोट होती है 100 की हो 10 की हो 5 की हो. अंडरस्टैंड. Let's get started. Exchanging big coins and notes for smaller ones. सिक्कों और नोटों का जो चेंज करवाते हैं. फर्स्ट है द चेंज फॉर 1 रुपीज़ इज़. अब यहाँ पे 1 रुपीज़ का चेंज देखते हैं. 2 coins ऑफ 50 पैसा. 1 रुपीज़ का 1 रुपीज़ कॉइन का अगर हम उसका चेंज करेंगे तो 50 पैसे का 2 कॉइन मिलेगा. 2 coins ऑफ 50 पैसा. नाउ नेक्स्ट द चेंज फॉर 2 रुपीज़ इज़. सेकेंड है 2 रुपीज़ का चेंज. अब 2 रुपीज़ का चेंज फर्स्ट ऑफ ऑल 4 50 पैसा कॉइन. 4 होने चाहिए 50 पैसे कॉइन का तब जाके वो 2 रुपीज़ होगा. आर 2 1 रुपीज़ कॉइन और 1 रुपीज़ कॉइन के $2 होना चाहिए. 2 coins होनी चाहिए तब जाके वो 2 रुपीज़ होगा. आर 1 रुपीज़ कॉइन एंड 250 पैसा. 1 रुपीज़ कॉइन एंड 250 पैसा. द टोटल अमाउंट इज़ 2 रुपीज़. नाउ नेक्स्ट द चेंज फॉर अ 5 रुपीज़ कॉइन. यहाँ पे है 5 रुपीज़ कॉइन. फर्स्ट बॉक्स है 1 रुपीज़ कॉइन आर. 1 रुपीज़ की कितने कॉइन वहाँ पे होने चाहिए तब जाके वो 5 रुपीज़ होगा. तो कितने होना चाहिए 5. 2 रुपीज़ कॉइन एंड 1 रुपीज़ कॉइन. 2 रुपीज़ के 2 कॉइन्स होंगे और 1 रुपीज़ के 1 कॉइन होंगे तब जाके वो 5 रुपीज़ कंप्लीट होगा. आर 50 पैसा कॉइन. अब 50 पैसा कॉइन कितने होना चाहिए तब जाके वो 5 रुपीज़ होंगे. तो कितने होना चाहिए 10. 50 पैसा कॉइन होगा तब जाके वो राउंड फिगर होगा 5 रुपीज़. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द चेंज फॉर अ 10 रुपीज़ कॉइन इज़. यहाँ पे 10 रुपीज़ कॉइन है. अब इसका चेंज करना है. चेंज फर्स्ट है 50 पैसे कॉइन्स. 50 पैसे के कॉइन्स कितने होना चाहिए तब जाके वो 10 रुपीज़ होगा. 20 होगा. 20 रुपीज़ 50 पैसे कॉइन होंगे तब जाके वो 10 रुपीज़ होगा. सेकेंड 1 रुपीज़ कॉइन. 1 रुपीज़ कॉइन के 10 कॉइन होने चाहिए तब जाके वो 10 रुपीज़ होगा. नेक्स्ट 2 रुपी कॉइन्स. 2 रुपीज़ के 5 कॉइन्स होंगे तो वो 10 होगा. नेक्स्ट 2 रुपी कॉइन्स एंड 1 रुपीज़ कॉइन्स. 2 रुपीज़ के 4 कॉइन्स होंगे एंड 1 रुपीज़ के 2 कॉइन्स तब जाके 10 कंप्लीट होगा. नाउ 5 रुपीज़ कॉइन. 5 रुपीज़ कॉइन्स के $2 होने चाहिए तब जाके वो 10 होगा. आई हैव 500 रुपीज़. मेरे पास 500 रुपये का नोट है. द मिल्क बिल इज़ 452. आई डोंट हैव एनी चेंज टू गिव यू. जो मिल्क मैन है जो मिल्क का जो दूध का जो बिल है वो बिल आया है 452 बट आई डोंट हैव एनी चेंज टू गिव यू. आपको देने के लिए मेरे पास चेंज नहीं है. मदर नंदू गो टू द शॉप एंड गेट चेंज फॉर दिस 500 रुपीज़ नोट. माँ कह रही है नंदू से जाओ दुकान से 500 रुपीज़ का चेंज लेके आओ. यहाँ पिक्चर में देखिए आप 500 नोट्स दिया हुआ है. अब उसका चेंज किस तरीके से हो सकता है. पहले तो 100 की
4 नोट है, आप देखिए पिक्चर में शो हो रहा है 100 की 4 नोट्स हैं, तो वो कितना हो गया 400। नाउ उसके नीचे है 50 रुपीज़ की एक नोट है एंड 20 रुपीज़ की 1 एंड 10 की 2 है, तो कितना हो गया 450, 20 ऐड करेंगे 70 और 10 ऐड करेंगे 80, फिर 10 ऐड करेंगे तो 90, 490। अब नीचे कॉइन्स है 2 2 2 2 2, 2 कॉइन्स के 2 के 5 कॉइन्स है, इट मीन दैट कि 10 रुपीज़ पूरा हो गया, पूरा कंप्लीट 500। द चेंज ब्रॉट बाय नंदू, नंदू ने चेंज लेके आया 500 का। कम टू नेक्स्ट 50 रुपीज़ नोट। 50 रुपीज़ को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ऊपर देखिए आप 20 + 20 + 10, 20 20 40 और 40 में 10 प्लस किए तो 50 हो गया। अब और उसको किस तरीके से चेंज करवा सकते हैं, उसके नीचे देखिए 10 + 10 + 10 + 10 + 10, 10 है 5 टाइम, कितना हो जाएगा 50। द चेंज फॉर अ 50 रुपीज़ नोट इज़ 2 20 रुपीज़ नोट एंड 1 10 रुपीज़ नोट आर 5 10 रुपीज़ नोट एंड डिस्क्राइब अदर वे ऑफ गेटिंग चेंज फॉर द नोट्स। बताइए इनके अलावा हम और किस तरीके से चेंज करवा सकते हैं या चेंज किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट 20 रुपीज़ नोट दी हुई है, ऊपर देखिए सबसे 5 के कॉइन कितने हैं 4, तो कितना हो गया 20 एंड 10 के कॉइन 2 है तो 20 हुआ। उसके नीचे 10 का कॉइन 1 है, मीन दैट 10 रुपीज़ और 5 के 2 है तो वो 10 हो गए, 10 10 20। द चेंज फॉर अ 20 रुपीज़ नोट इज़ 4, 5 रुपीज़ कॉइन आर 2 and 10 rupees coin are 1, 10 rupees coin and 2, 5 rupees coin. Describe other way of getting change for the notes. अब बताइए इसके अलावा और हम किस तरीके से इसका चेंज करवा सकते हैं। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द चेंज फॉर अ 2000 रुपीज़ नोट इज़। अब 2000 रुपीज़ नोट के किस तरीके से चेंज करवा सकते हैं। फर्स्ट है 20 रुपीज़ नोट। 20 रुपीज़ नोट के कितने नोट होंगे तब जाके वो 2000 रुपीज़ कंप्लीट होगा, कितना होगा 100 नोट होनी चाहिए 20 की। नेक्स्ट 50 रुपीज़ नोट्स। अब 50 रुपीज़ के कितने नोट्स होंगे तब जाके वो 2000 होगा, 40 नोट्स होंगे 50 रुपीज़ के तब जाके वो 2000 होगा। 100 रुपीज़ नोट्स। 100 रुपीज़ नोट की 20 नोट्स होंगी तब जाके वो 2000 होगा। एंड नेक्स्ट 500 रुपीज़ नोट। 500 रुपीज़ नोट के 4 होने चाहिए, 4 500 रुपीज़ के नोट होंगे तब जाके वो कम्प्लीटली 2000 होगा। तो इस तरीके से 2000 के चेंजेस हो सकते हैं। Come to the next point. Small notes and coins can be exchanged for a single bigger note or coin. स्मॉल नोट्स या स्मॉल कॉइन्स को हम दे करके एक्सचेंज करके हम बिगर नोट और कॉइन्स कर सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रही है 50 की 2 नोट्स हैं, इट मीन दैट 100 रुपीज़ हैं, ओके। फर्स्ट अब उसके बाजू में है 50 रुपीज़ की 1 नोट है, 20 के 2 है और 10 के 1 है, कितना हो गया 100 हो गया। ये जो स्मॉल नोट्स हो गए, जैसे 50 की 1 नोट हो गई, 20 के 2 हो गए और 10 के, तो ये छोटे छोटे हो गए। अब हमें बड़ी नोट लेनी है, जैसे बड़ा होना चाहिए नोट्स,
तो हम उसको 50-50 में 2 हिस्से में डिवाइड करके 100 रुपीज़ ऐसा कंप्लीट कर सकते हैं। उसके नीचे है 50 रुपीज़। फर्स्ट कॉलम में देखिए आप 10-10 की 3 हैं, 3 नोट्स हैं एंड 5-5 के $4 से 4 कॉइन्स है। कितना हो गया 50। अब उसके बाजू में 20-20 के 2 नोट्स है एंड 10 के 1 है। अराउंड फिगर हो गया 50। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द करेक्ट नंबर इन द स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर में हमें करेक्ट नंबर मेंशन करना है, करेक्ट नंबर लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 150 नोट्स, मतलब 50 रुपीज़ के एक नोट है। अब हमें कैसे इसे करेक्ट नंबर में कैसे लिखेंगे? 5 रुपीज़ नोट, 5 रुपीज़ नोट कितने होना चाहिए तब जाके वो 50 होगा? तो 5 रुपीज़ के 10 नोट होने चाहिए एंड 10 रुपीज़ नोट 10 रुपीज़ के 5 होना चाहिए। 2 रुपीज़ कॉइन एंड 10 रुपीज़ नोट, 2 रुपीज़ के 20 कॉइन्स होनी चाहिए एंड 10 रुपीज़ नोट के 1 होने चाहिए, तब जाके वो 50 रुपीज़ नोट कंप्लीट होगा। सेकेंड क्वेश्चन, 100 रुपीज़ नोट, 100 की नोट है। देखते हैं 5 रुपीज़ नोट, 5 रुपीज़ की कितनी नोट होनी चाहिए तब जाके वो 100 होगा? 20 एंड 10 रुपीज़ नोट एंड 20 रुपीज़ नोट, 10 रुपीज़ के 6 नोट होने चाहिए तब जाके वो 60 होंगे एंड 20 रुपीज़ नोट के 2 होने चाहिए तब जाके वो 40 होंगे। 60 एंड 40 100 रुपीज़ नोट। नेक्स्ट 20 रुपीज़ नोट और 20 रुपीज़ के 5 नोट्स होने चाहिए तब जाके वो 100 रुपीज़ कंप्लीट होगा एंड 50 रुपीज़ नोट के 2 नोट्स होने चाहिए 50-50, it means that 100 rupees complete. Now next question, question number 2, Ajay has 9 notes. The total value of those notes is 500 rupees. Which note does Ajay have and how many of each? अजय के पास 9 नोट्स है, टोटल अमाउंट कितना हो रहा है 500। तो इसमें पूछा जा रहा है अजय के पास विच नोट, कौन सी नोट अजय के पास कितनी है? आंसर है अजय हैज़ 8 50 रुपीज़ नोट एंड 100 रुपीज़ नोट। अजय के पास 8 जो है वो 50 रुपीज़ की है एंड 1 जो है वो 100 रुपीज़ की है। तो 8 को हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 होगा एंड 100 है और 400 में प्लस करेंगे 100 तो आंसर आएगा 500। तो अजय के पास 8 जो है 50 रुपीज़ की नोट है 8 एंड 1 जो है 100 रुपीज़ की नोट है। और इसके अलावा भी हम सेकंड देखते हैं 5 20 रुपीज़ नोट्स एंड 4 जो है 100 रुपीज़ नोट। 5 अगर 20 रुपीज़ नोट रहा तो वो 100 हो गया एंड 4 है 100 रुपीज़ नोट, तो यहाँ पे 100 और वहाँ पे 400 प्लस 500। क्वेश्चन नंबर 3, स्वाति हैज़ सम 100 रुपीज़ नोट्स। स्वाति के पास कुछ 100 रुपीज़ की नोट है एंड कुछ 500 रुपीज़ की नोट है एंड 20 रुपीज़ नोट। इफ़ द टोटल वैल्यू ऑफ द नोट्स इज़ 500, अगर टोटल वैल्यू 500 हो रहा है, हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डेनोमिनेशंस डज स्वाति है? तो टोटल कितने पैसे स्वाति के पास है, कितनी नोट है? आंसर स्वाति हैज़ 300 रुपीज़ नोट। स्वाति के पास
3 है 100 रुपीज़ की नोट, एंड 2 है 50 रुपीज़ की नोट, एंड 5 है 20 रुपीज़ नोट्स। 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, एंड 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। अब प्लस करते हैं 300 प्लस 100 प्लस 100 इज इक्वल 500। ओके, इसके अलावा हम ऐसा भी कर सकते हैं 100 रुपीज़ नोट, 1 जो होगा 100 रुपीज़ की नोट होगी, 4 होगा 50 रुपीज़ की नोट, तो कितना हो गया 4, अगर यहाँ पे 50 रुपीज़ नोट हुआ तो 200। ओके, 100 एंड 200 टोटल 300, एंड 10 20 रुपीज़ नोट, और 10 20 रुपीज़ की नोट रही, यहाँ पे हो गया 200, टोटल अमाउंट कितना हो गया 500। तो टोटल नोट्स कितने हो गए उसके पास, कितने पैसे हो गए 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदू हैज़ 6 नोट्स, नंदू के पास 6 नोट्स है। द टोटल वैल्यू ऑफ द नोट्स इज़ 1000। टोटल वैल्यू नोट है उसके पास 1000, टोटल अमाउंट है उसके पास 1000। विच नोट्स डज नंदू हैव एंड हाउ मैनी ऑफ ईच, कितने, विच कौन से नोट्स उसके पास है और कितने हैं। आंसर, नंदू हैज़ 1 500 रुपीज़ नोट एंड 5 100 रुपीज़ नोट। 1 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, एंड 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500। 500 प्लस 500 इज इक्वल 1000। क्वेश्चन नंबर 5, सलमा हैज़ 11 नोट्स, सलमा के पास 11 नोट्स है। इफ़ द टोटल वैल्यू ऑफ द नोट्स 1000, अगर टोटल वैल्यू नोट्स की 1000 हुई तो विच नोट, कौन सी नोट डज सलमा हैव, कौन सी नोट सलमा के पास है, एंड हाउ मैनी ऑफ ईच, और एक नोट कितनी है। आंसर, सलमा हैज़ 1 500 रुपीज़ नोट, सलमा के पास 1 जो है 500 रुपीज़ नोट है, एंड 10 जो है वो 50 रुपीज़ नोट है। 1 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल 500, एंड 10 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500। 500 प्लस 500 इज इक्वल 1000। We can write various answer for the above 3 problems. आप इसके और भी तरीक़ों से आंसर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। ओके, होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस लेसन। थैंक यू सो मच।